हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? ए ब्लॉक इज रिलीज ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन हमें कैसे दे रखा है? स्मूथ। आफ्टर हाउ मच टाइम इट रीच टू द बॉटम ऑफ द प्लेन, कितने टाइम बाद ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ जाएगा। चलिए, क्या गिवन दे रखा है पहले तो उसको देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसे मैं कट कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन गिवन दे रखा है और इस ब्लॉक को ये यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन जो गिवन दे रखा है, ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ गिवन दे रखा है। तो इस पे यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक एम जी फोर्स लगाता हूँ जो कि इसका वेट होगा, इस एम जी फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। इस एम जी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला एंगल बनेगा थीटा। नहीं सॉरी, ये वाला एंगल थीटा नहीं बनेगा, ये वाला एंगल थीटा बनेगा। ये वाला एंगल थीटा नहीं बनेगा, ये वाला एंगल थीटा बन रहा होगा। और ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। एक यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, ये नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे होगा क्या, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये वाला नॉर्मल फोर्स, ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, ये इस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा और ये एम जी साइन थीटा जो है इस वाले ब्लॉक को आगे की ओर एक्सेलरेट करवाएगा। तो अब इसको समझते हैं। देखिए, ये एम जी साइन थीटा जो फोर्स है, यही इस ब्लॉक को आगे की ओर एक्सेलरेट कराएगा। तो मैं इसको नेट फोर्स के तरीके से कंसिडर कर लेता हूँ। यही नेट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि एन, तो ये वाला जो एन फोर्स है, ये वाला एन फोर्स है, ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर ले रहा है। इस एम जी का तो कोई रोल होगा ही नहीं, क्योंकि ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया है, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो इसको हटा सकते हैं एम जी को। अब ये एम जी साइन थीटा ही एक्सेलरेट कराएगा इस ब्लॉक को इस पाथ के अलोंग। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, इस एफ नेट के बराबर ये एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन। एम से एम कट गया तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा डेट इज इक्वल टू जी साइन थीटा। नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन थीटा। ये चीज़ हमें समझ में आती है बेटा। अब हमें करना क्या है कि इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। दिस इज़ द ट्रायंगल। और ये वाली जो हाइट हमें गिवन दे रखी है, कितनी गिवन दे रखी है? एच। और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये एस डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में। तो अब एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझते हैं। हमें ये पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है डेट इज़ अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लिखी एच डिवाइडेड बाय एस। तो एस की वैल्यू हो जाएगी एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हम लोगों ने इसलिए निकाला ताकि हमें डिस्टेंस पता लगे कि ब्लॉक को एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो एस की वैल्यू हमें निकल चुकी है, हमारी निकल चुकी है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकल चुकी है। इसमें हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो टाइम कितना लगने के लिए हमें यहाँ तक के लिए डिस्टेंस की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इक्वेशन लगाता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? h डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
और u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि u की वैल्यू 0 है, गिवन दे रखी है। अच्छा, हाफ g की वैल्यू हो जाती है g साइन थीटा यहाँ पे टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2h डिवाइडेड बाय g साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब हम t की वैल्यू हम लोग इसको अनरूट लगाएंगे यहाँ पे 2h डिवाइडेड बाय g, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया और ये साइन थीटा आ जाएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय साइन थीटा डेट इज इक्वल टू यहाँ पे अनरूट 2h बाय g। t की वैल्यू इतना टाइम इस ब्लॉक को लगेगा टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे आने में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स।